विजय सिन्हा के उस बयान पर जब उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत करे तो लालू यादव की संपत्ति की जांच करवाऊंगा, क्या लालू यादव की संपत्ति की जांच कराने के लिए तैयार हैं विजय सिन्हा? और ये कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं जब तक अगर कोर्ट वगैरह नहीं आदेश देगा? देखिए, दरअसल कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में जो आप करते हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। विजय सिन्हा जो कर रहे हैं उसकी चर्चा इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही है, और विजय सिन्हा ने जो स्टेप उठाया वो स्टेप भी बोल्ड है, क्योंकि बिहार में 60 से 70% अपराध की वजह अगर कुछ है तो वो जमीन का विवाद है। जमीन के विवाद को कैसे सुलझाया जाए, जमीन के माफियाओं से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इस महत्वपूर्ण काम में कौन अपना हाथ फंसाएगा, कौन इतनी हिम्मत दिखाएगा, तो विजय सिन्हा ने वो हिम्मत दिखा दी है। अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा हिम्मत दिखा रहे हैं, हर जगह जाकर के अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को अगर वो गलत करता हुआ पाया जाता है तो त्वरित कार्रवाई करते हैं, धमकाते हैं, कहीं पर अफसर हिलते हुए नजर आते हैं, डरते हुए नजर आते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि वो पहला जगह होता है जहां लोगों का सरकार से सामना होता है, वो है ब्लॉक। ब्लॉक में लोग आते हैं अपने ज़मीन के वो कह लीजिए कि ज़मीन के काम को लेकर के पहुंचते हैं, दाखिल खारिज की बात होती है, वहाँ पर सर्किल ऑफिसर बैठता है, वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है, और लोगों को सीधा काम सरकार से वहीं पर पड़ता है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से विजय सिन्हा ने जिस चीज़ में कदम रखा है वो आसान काम नहीं है, वो चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद की चर्चा क्यों हो गई? आपने सुना होगा कि नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, लगातार कहते रहते हैं कि लालू परिवार ने 40 बीघा से ज़्यादा जमीन मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना के आसपास बनाया है, ये नए जमींदार हैं। और अब वो ये भी मांग करते हैं कि ये सब लोग जो एमपी एमएलए मंत्री रहे हैं इनकी पूरी सैलरी जोड़ा जाए, जो भी पेंशन वेंशन मिला सबको जोड़ लिया जाए, और इनके संपत्ति का पता लगाया जाए कि आखिरकार इनके पास आमदनी के हिसाब से संपत्ति है या डिसप्रोपोर्शनेट इनकम है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट इनकम के बाद आपके ऊपर कार्रवाई तय है। अब देखिए, ये लगातार मांग करते रहे कौन? नीरज कुमार। नीरज कुमार ने अभी फिर से कह दिया कि जब ऐसा हो ही रहा है तो क्यों ना लालू प्रसाद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बात विजय सिन्हा से पूछ दी गई तो विजय सिन्हा ने कह दिया कि अगर कोई कंप्लेन करे तो हम कार्रवाई कर देंगे। सवाल ये उठता है कि जब विजय सिन्हा से ये मांग की गई है तो एक तो विजय सिन्हा के द्वारा उठाया गया कदम वो चर्चा में है, ऊपर से लालू प्रसाद की बात होगी तो वो चर्चित होगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जब लालू प्रसाद की चर्चा होगी तो उनके डिफेंस में भी कई लोग आएंगे। डिफेंस में आने वाले लोग कौन है? तो आप देख लीजिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि इनको करना धरना कुछ है नहीं, केवल इस तरह की बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इनको रोका कौन है? डबल इंजन की सरकार है, सारे एजेंसीज इनके हाथ में हैं, जहां चाहे वहां चेक करा लें। लेकिन कुछ करना है नहीं, केवल बयानबाजी करनी है, बयान बहादुर बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी क्या कहते हैं? वो भी यही बात कहते हैं कि इन दिनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में प्रतिस्पर्धा चला हुआ है, इसलिए विजय सिन्हा ऐसे रास्ते को अख्तियार कर लिए हैं जिससे यह साबित हो सके कि विजय सिन्हा काफी पॉपुलर लीडर हैं। बड़ा सवाल यह है कि चलिए प्रतिस्पर्धा है, सारी बातें ठीक है, लेकिन किसी भी मंत्री या सरकार के अफसर के किसी भी कदम से आम लोगों को राहत मिलती है, जस्टिस प्रिवेल करता है, न्याय होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो सराहनीय कदम है। गंभीर सवाल यह है कि क्या विजय सिन्हा ऐसा कर पाने में सफल हो पाएंगे, या ये होता है ना कि कई बार आप ऐसे रास्ते चलते हैं, माहौल बन जाता है, नाम खूब हो जाता है, पर काम नहीं हो पाता है। तो विजय सिन्हा काम करते हुए दिख रहे हैं। कब अब तक लंबे इसका तक ले अब जाते हैं हाँ, देखना ये है। लंबे समय तक इसको ले जा सकेंगे, क्योंकि एक चर्चा ये भी बड़ी तेजी से कि क्या इनका हश्र कहीं सुधाकर सिंह वाला तो नहीं होगा। अब सवाल ये उठता कि सुधाकर सिंह पे तो मुख्यमंत्री नाराज थे, क्या विजय सिन्हा पे मुख्यमंत्री नाराज हैं क्या? आपने ये देखा होगा कि भाई ये जो सारे सर्किल ऑफिसर्स और ये
जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने विजय सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन भी किया है, लेकिन विजय सिन्हा एक पार्टी के बनाए हुए डिप्टी सीएम है और वो पार्टी बीजेपी है। भाई इन्होंने भी तो बड़े नेताओं का मैंडेट ले लिया होगा ना, तभी तो ये काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जन जन से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस काम में ऐसे माफियाओं के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना काबिल तारीफ है। कहाँ तक इसको ले जा पाते हैं, किस हद तक लोगों को ये माफियाओं के चंगुल से बचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।